नमस्ते दोस्तों। मैं मेरे चैनल के साथ में एक बार दोबारा आ गया हूँ। डे 4 जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं डिसीजन ऑब्लिक कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्या काम आते हैं। ये जो चैप्टर है या ये जो क्लास है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं या ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्रिक्स हैं वो इसी से स्टार्ट होते हैं। तो आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें तथा जो भी स्टूडेंट्स हैं फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मोड के अंदर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ होती है कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। अपन इस जो क्लास है इसके अंदर बात करेंगे आपको कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड इफ क्या होता है, और एल्स इफ स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर जो है वो क्या होते हैं। साथ ही दोस्तों काफी लोगों ने मेरे से ये कहा था कि सर आप जब क्लास ले तो उस समय कुछ प्रैक्टिकल्स के भी एस्पेक्ट्स जरूर दें। तो मैंने पहले की क्लास में भी इसको शामिल किया है और अभी की क्लास में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल जो पोर्शंस हैं उनको भी शामिल किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते क्या हैं। जैसे कि दोस्तों नॉर्मल भाषा में ये कहा जाए कि कंडीशन मतलब शर्त। अगर आप किसी शर्त से रिलेटेड कोई प्रोसेस करते हैं कि भाई अगर आपका ये चीज हो जाएगी तो ये प्रोसेस हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ये प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे शर्त रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग रिलेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट वो सब यहाँ आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सी लैंग्वेज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। देखिए प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहले पहली लाइन फ्लो होगी, फिर दूसरी लाइन कंपाइल होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरीके से टॉप टू बॉटम चलता है। इसका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, टॉप टू बॉटम। दैट मीन्स सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन फ्रॉम द मेन मेथड। मेन मेथड से स्टार्ट होता है और लाइन बाय लाइन चलता है। बट काफी बार क्या होता है कि एग्जीक्यूशन फ्लो को कुछ सुटेबल रीजंस की वजह से हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। But this type of execution flow may not be suitable for all the program situation. सारे प्रोग्राम सिचुएशन में ये नहीं होता। Sometimes we make some decision और may skip। कई बार अपने को डिसीजन करने पड़ते हैं, कुछ स्किप्स एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूंगी 12th के बाद में, अगर काफी स्टूडेंट क्या करते हैं 10th होती है 12th होती है, 12th के बाद में क्या करते हैं कि भाई कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। कई जने क्या करते हैं उसको स्किप करते हुए सीधे जॉब की तरफ आ जाते हैं। कई जने क्या करते हैं कि कोई ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बूते के ऊपर जेई वगैरह है या नीट का एग्जाम देना है या और कोई चीज देना है वो उस। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर स्थापित। फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन सी यूज द स्टेटमेंट कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर आगे के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो निर्भर करते हैं, तो आपको इसको डिसीजन स्टेटमेंट इन एस सी प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली। जैसे पहले बात करिए अभी, if put some condition for a block of statement the flow of execution might change based on result evaluated by the condition. This process is referred as a decision making बोलते हैं। इसको डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। जनरली इसके अंदर अपन बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की, जिसमें अलग अलग अपन ने जैसे बात करी कि इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, एल्स इफ लैडर है, ये सारी चीजें यहाँ आएंगी आपको। चलिए देखिए इफ स्टेटमेंट जैसे बात करी, इफ स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन बेस ए कंडीशन। क्या काम करता है? डिसीजन बेस ऑफ ए कंडीशन। क्यों? कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अनुसार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अनुसार एग्जीक्यूट होगा। तो आपकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसमें वो किस पे डिपेंड करती है? डिसीजन के ऊपर, कि भाई डिसीजन क्या होता है, इफ स्टेटमेंट डिसीजन है या नहीं है। तो इसके अंदर अपने चार टर्म्स आते हैं। एक आता है सिंपल इफ स्टेटमेंट,
एक आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और एक आता है एल्स इफ स्टेटमेंट, या इसको इफ एल्स लेडर भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट की। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट की। सिंपल इफ स्टेटमेंट इज यूज टू वेरीफाई द गिवन कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या करता है? वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको, और बेस्ड ऑन कंडीशन रिजल्ट निकालेगा कि भाई आपने जो कंडीशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स है, या जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर ही, आपकी कंडीशन के ऊपर ही आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो। द सिंपल इफ स्टेटमेंट एवल्यूट स्पेशली कंडीशन, इफ इट इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे पहले बात करी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो काम करता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट स्किप, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसको, उस कंडीशन को क्या करेगा? स्किप कर देगा। इफ द फॉल्स, फॉल्स में स्किप कर देगा। जनरली सिंटेक्स जो होता है ये कैसा होता है? इफ कंडीशन स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो यहां इस स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर कंडीशन कब? जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां चला जाएगा ये, जब कंडीशन फॉल्स है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है? काफी बार पूछा जाता है कि अगर आप कोई प्रोसेस करते हैं तो उसका जो फ्लो कैसे चलेगा। अगर किसी फ्लो को अपन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। और अगर आपने स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, लिख के समझाया है, तो वो बोलते हैं एल्गोरिथम। अपन यहाँ बात कर रहे हैं केवल फ्लो चार्ट की। जैसे अगर कंडीशन, जैसे बात करी मैंने, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वो फिर यहाँ आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधा स्किप करेगा। क्या करेगा? इस कंडीशन को स्किप कर देगा और आगे चल जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई मैं प्रैक्टिकल सेशंस भी यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। काफी दोस्तों ने मेरे को ये भी कहा है कि भाई पीपीटी से थोड़ा सा सर प्रैक्टिकल, क्योंकि पीपीटी से एक फायदा रहता है बच्चों के कहने पे कि सर उनके हमारे नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। अगर कोई चीज लिखनी है, जब थ्योरेटिकल एग्जाम की बात आती है तो उनके लिए काफी बड़ी चीज होती है कि एक आपकी नोट्स प्रिपेयर हो गए। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे सबसे पहले अपन ने बात करी भाई इंटीजर एज, एक वेरिएबल लिया। किस तरह का? इंटीजर टाइप का वेरिएबल एज। एंटर योर एज, प्रिंटफ ने क्या किया? एक मैसेज शो किया। स्कैन एफ परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ एज। मैं परसेंटेज डी क्यों लिया? क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो कैसी है? इंटीजर टाइप की है। और यहां अपन ने जो वैल्यू को इनपुट किया है, किस एड्रेस पे इनपुट करेंगे? एज के इनपुट पे। तो यहाँ ये एज है। अगर कोई यूजर ने अपनी जो वैल्यू है, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? एज। ये क्या आएगा? एज। एज आएगा। इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 18, अगर किसी यूजर की एज जो है लेस देन इक्वल टू 18 होगी तो वो क्या लिखेगा? यू आर एलिजिबल फॉर वोट। कब होगा? जब उसकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा होगी। एक मिनट, एक मिनट है थोड़ा सा, इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो आएगा ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आएगा? ग्रेटर देन। अगर किसी कैंडिडेट की एज जो है ना, क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो एलिजिबल होगा वोट के लिए और बाहर आ जाएगी। तो यहां अपन क्या लिखेंगे? इज एन एज इज ग्रेटर देन, ऐसे लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। आप इसको चेंज कर लें आपको कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट और रिटर्न। If the condition is true, then the print the statement. If the condition is false, the execution is terminated हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पहला अपन ने बात करी इफ
सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इफ कंडीशन की काफी खासियत है जो काफी बार यूज भी किया जाता है कि अगर आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही इफ स्टेटमेंट यूज करना है, और दोनों इफ स्टेटमेंट एक दूसरे से कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आप इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। जैसे बात करी कि भाई इफ में एक साइड स्टेटमेंट चलता है, यहां क्या होता है कि इफ एल्स के अंदर इफ भी होगा और एल्स भी होगा, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। इफ स्टेटमेंट इज ए टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्या है? टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज इनक्लोज इनसाइड इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव। क्या होगा? एक इफ होगा और एक एल्स होगा। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट चेक द कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा। कब? जब आपको कंडीशन होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्लॉक में चला जाएगा। देखिए, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू स्टेटमेंट में आ गया, एल्स यहां आ गया। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और नेक्स्ट में चला जाएगा। इसमें क्या है, जब भी कंडीशन इसके बाद में भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा और इसके बाद में भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ही आएगा। ये आप ध्यान रखिए। कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एल्स के साथ में कंडीशन नहीं आती है, पहली चीज तो। दूसरा, हर स्टेटमेंट सी लैंग्वेज का सेमी कोलन से टर्मिनेट होता है, लेकिन जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो सेमी कोलन से टर्मिनेट नहीं होंगे। फ्लो चार्ट देखिए, जैसे अपन फ्लो चार्ट से आराम से इजीली पता कर सकते हैं कि कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट में चली जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट में चली जाएगी, और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा। तो कंडीशन सबसे पहले क्या होगा? कंडीशन मतलब आपका जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए एक और प्रोग्राम देखते हैं अपन, प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स सबसे ज्यादा होना चाहिए जब, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रैक्टिकल्स की जरूरत है। जैसे एक वेरिएबल लिया इंटीजर नम, एंटर एनी नंबर, एक इनपुट करिए नंबर को। अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है और एल्स नेगेटिव है। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रेटर देन वे। अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है एल्स नेगेटिव होगा। नो कंडीशन इज यूज विथ एल्स, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि काफी बार अगर आप प्रोग्राम बनाने बैठते हैं तो यूजर्स की यही दिक्कत आती है कि एल्स, आपको हर इफ का एल्स भी रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एल्स के साथ में कोई कंडीशन नहीं लगानी है। तीसरी चीज, इफ के साथ में भी आपको सेमीकोलन या टर्मिनेटर का यूज नहीं करना है। नो कंडीशन इज यूज विथ एल्स स्टेटमेंट। The statement under else will be executed if the condition with if statement is turned out false. So it is treated as a default choice. अगर if के अंदर true होगा तो else में ऑटोमेटिक ही false आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई if और else, if else में क्या फर्क है। कई बार इंटरव्यू में या जो भी अगर आप एग्जाम्स वगैरह में छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, the if statement check the condition and execute a set of statement. if statement में क्या होता है? check a condition and execute a set of statement. When this condition is true, it does not do anything when the condition false. क्यों? क्योंकि if में अपने पास कोई प्रोसेस किसका होता है? ट्रू का होता है। if statement check a condition and execute a set of statement when the condition is true. It does not do anything when the condition is false. If else statement check a condition and execute a set of, if else statement में क्या होता है? check a condition and execute a set of statement when the condition is true. It execute another set of statement when the condition is false. मतलब अगर कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक में चला जाएगा।
चलिए बात करते हैं, तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब हो गया कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर आप कॉल कर लेते हो तो दिस इज कॉल्ड नेस्ट। When an if statement is presently inside the body of another, मतलब जैसे मैंने बात करी कि एक के अंदर दूसरे को कॉल करते हैं तो if else कहते हैं। When an if else statement is present inside the body of another if or else, then called nested if। काफी बार यूज किया जाता है, जैसे if कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो यहां आएगा, और कब, जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां एल्स में चला जाएगा, कब, जब फॉल्स होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंडीशन ट्रू को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तब यहां आ जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए। अगर यहां कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, यहां आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा सिंटेक्स है, आप सिंटेक्स को भी थोड़ा ध्यान से देखें। काफी बार सिंटेक्स भी पूछ लिया जाता है, अगर आप कोई वाइवा में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, कोई भी एग्जाम के अंदर जाते हैं, तो वहां जनरली क्या करते हैं कि इंटरव्यू बॉडी क्या करती है कि आपसे कई बार सिंटेक्स बना के देख लेती है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में अपन देख रहे हैं जैसे कि भाई कंडीशन 1, या तो कंडीशन 1 ट्रू होगी या कंडीशन 1 फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में आ जाएगा, इफ कंडीशन इज, जैसे ट्रू के अंदर यहाँ आ गया, कंडीशन 2 को चेक किया, कंडीशन ट्रू में भी ट्रू होती है, यहाँ चेक किया, अगर कंडीशन फॉल्स होती है 2 तो यहाँ आ जाएगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू ये फॉल्स होती है तो ये यहाँ 3 में आ जाता है। देखिए हर चीज की कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है। कई बार पूछा जाता है, यूजर्स पूछ लेते हैं, काफी कैंडिडेट्स ने बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं सर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या चीज होती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोसेस है वो केवल इफ स्टेटमेंट तक रहे, उसके आगे भी प्रोसेस हो सकता है, आगे भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अगर इसके बाद में कोई चीज होगी तो वो नेक्स्ट में चली जाएगी, वरना आपका यही भी प्रोसेस हो सकता है। यह है फ्लो चार्ट कि भाई 3 वैल्यू अगर आपके पास में है तो 3 वैल्यू में से अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रीड करेंगे 3 नंबर्स को। 3 में से जैसे अपन ने बाय डिफॉल्ट दिया ए बी सी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी अगर है तो यस है, तो जिसने चेक किया कि भाई यस, यस मतलब ट्रू, कि भाई इफ ए इज ग्रेटर देन सी अगर है तो ए मैक्सिमम हो गया, एल्स सी मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि भाई यहाँ क्या किया। देखिए अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो ए इज ग्रेटर देन बी है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ए इज ग्रेटर देन बी है। फिर चेक किया कि भाई जब बी इज ग्रेटर देन ए है तो बी इज ग्रेटर देन सी भी होगा। अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो कंडीशन क्या आएगी, बी इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर बी लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो सी लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, कि भाई 3 नंबर में से मेरे को अगर मैक्सिमम नंबर निकालने हैं, लार्जेस्ट नंबर निकालने हैं, तो क्या करना है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं। 3 वैल्यू इनपुट करी, देखिए एंटर 3 नंबर, ए बी सी वेरिएबल लिए। किस तरह के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के। इंटीजर क्या है, दिस इज द डेटा टाइप। ये क्या है, डेटा टाइप वेरिएबल है। परसेंटेज दी, परसेंटेज दी, परसेंटेज दी। पहला वैल्यू ए के लिए है, बी के लिए है और सी के लिए है। सबसे पहले ऐसे किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां आ जाएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन सी तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ए, एल्स लार्जेस्ट नंबर इज सी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहां आएगा, कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स है। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, क्यों, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए है और बी इज ग्रेटर देन सी है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, बी, और एल्स सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। एंटर 3 नंबर, 794 दिया तो 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए यहां अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना होगा
तो ये ए है, बी है, सी है। सबसे पहले चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी है। फिर अपन ने चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी है, तो ये क्या आएगा, सॉरी दोबारा करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या हो गई, फोल्स, फोल्स हो गई, फोल्स होते ही यहां चेक किया बी इज कंडीशन ग्रेटर देन सी, हाँ ट्रू है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, बी आ गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि नेस्टेड इफ के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है काफी बार कि यूजर्स क्या करते हैं कि इफ एल्स के अंदर इतने लूपिंग में प्रोसेस में चले जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि भाई कौन सा तो इफ कहाँ चल रहा है और कौन से इफ का एल्स कहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम क्रिएटेड व्हेन देयर इज नो मैचिंग फाउंड फॉर एवरी इफ। प्रॉब्लम बेसिकली ऑक्योर्स व्हेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आप यूज करते हो कि ब्रेसेस के साथ में आप काफी बार कंफ्यूजन में आ जाते हो। So we know that the else is always paired with, कि भाई else हमेशा किसके साथ में पेयर होगा, if के साथ में ही पेयर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं else if लैडर की। लैडर का मतलब जनरली होता है सीडी। अगर आप कोई सीडी की तरह प्रोसेस करते हो तो else if लैडर यूज कर सकते हो। else if लैडर हेल्प यूजर डिसाइड फ्रॉम अमंग मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको एल्स इफ लैडर यूज करना है। द सी स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन as soon as one of the condition is controlling if it is true, the statement associated with if statement is executed. The rest of C else if ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement execute. सब पहले if statement आएगा, फिर उसकी कंडीशन आएगी, फिर else if आएगा, फिर उसकी कंडीशन आएगी, else if आएगा, फिर कंडीशन आएगी। जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि सारी कंडीशन को बाईपास करते हुए बाहर आ जाते हैं। इफ इट इज आल्सो अनदर वे फॉर मेकिंग डिसीजन स्टेटमेंट्स, अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए भी एक तरीका ये हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा सिंटेक्स और फ्लो चार्ट से इजीली समझ सकते हैं कि इफ कंडीशन 1 अगर कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर यहाँ ट्रू होता है तो इसके बाद में ये यहाँ आ जाएगा। चलिए बात कर रहे थे इफ स्टेटमेंट की, तो अगर एल्स इफ लैडर के अंदर क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है या अगर ये कंडीशन 1 ट्रू नहीं होगी तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये यहाँ चेक करेगा, फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा, फिर कंडीशन 3 को, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या जहां भी कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी सीधा वहां, जैसे देखिए यहां से आप इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और बाहर आ जाएगा। एल्स इफ अगर कंडीशन 2 करेक्ट होता है तो स्टेटमेंट 2 पे चला जाएगा और बाहर आ जाएगा। एल्स इफ कंडीशन 3 एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट 3 के ऊपर जाएगा और उस पर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो और एल्स इफ लेटर को यूज कर सकते हो, काफी इजी है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे ये इफ है इसका एल्स ये रहा, इस इफ का एल्स ये रहा, इस इफ का एल्स ये रहा और लास्ट में इफ इसका एल्स ये रहा। तो आपका जितने इफ होंगे उतने एल्स होने जरूरी हैं। इफ एल्स नहीं होगा, एल्स इफ लिखना है, इसको एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। अब देखिए प्रोग्राम है कि भाई परसेंटेज चेक करने हैं। हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं कि भाई एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, चेक द डिवीजन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ये जो कैंडिडेट है उसके परसेंटेज के बिहाफ पे कि भाई उसको कौन सी डिवीजन मिलती है, फर्स्ट है सेकंड है। सबसे पहले अपन ने बात करी भाई परसेंटेज जो है वो इंटीजर टाइप की है। यहाँ पे एंटर परसेंटेज, तो सबसे पहले अपन ने एक इनपुट करा है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू कि भाई एक वेरिएबल है परसेंटेज, इसमें परसेंटेज आ गई। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 अगर होती है तो फर्स्ट डिवीजन है। अब देखिए यहां अगर इसने एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो सेकंड डिवीजन है, अगर ग्रेटर देन 40 है थर्ड डिवीजन है। अगर इसमें सारे में अगर वो ट्रू नहीं होती है, कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं होती है, ये भी ट्रू नहीं होती है, तो एल्स में क्या होगा, फेल दिखा देंगे उसको और रिटर्न 0।
ठीक है। काफी बार ये पूछा जा रहा है इंटीजर यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्या है कि मेन देखिए हर फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है, तो यहाँ जो रिटर्न टाइप यूज किया गया है वो इंटीजर है। बाय डिफॉल्ट मेन जो है वो इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करता है। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में अपन ने बात करी इफ एल्स स्टेटमेंट की, कंडीशनल स्टेटमेंट की और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो दोस्तों जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि यार मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग उसको फायदा उठा सकें। काफी यूजर्स जैसे हैं मेरे पास में आया है कि भाई ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनके लिए भी बात हुई है। एक मैं जल्दी ही HTML की ऐसी क्लास भी चालू कर रहा हूँ कि जिसमें मैं 5 दिन के अंदर आपको HTML या वेब डिजाइनिंग जो है, बेसिक वेब डिजाइनिंग है वो समझाऊंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे को जरूर बताए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।